मध्य प्रदेश के दतिया में गायों की बेहद दयनीय स्थिति को लेकर वॉइस ऑफ राइट्स की टीम ने आम जनता के बीच पहुंचकर चर्चा की। वॉइस ऑफ राइट्स की टीम ने सड़कों पर विचरण करती और बैठी हुई गायों की स्थिति का जायजा लेते हुए शासन से मान्यता प्राप्त गौशालाओं का भी निरीक्षण किया। वॉइस ऑफ राइट्स की टीम ने शासन से मान्यता प्राप्त गौशाला में पहुंचकर जब हकीकत को जाना तो तस्वीर बेहद चौंकाने वाली सामने आई। शासन से लाखों रुपए गायों के लालन पालन और गौशाला में साफ सफाई के उचित प्रबंधन करने को लेकर खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन जब हमारी टीम ने ग्राम पंचायत बक्सवाहा, जो जिला मुख्यालय से तकरीबन 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, वहां पहुंचकर गौशाला का जायजा लिया तो गौशाला में बेहद गंदगी नजर आई। गौशाला के प्रवेश द्वार पर ताला जड़ा मिला और संख्या में मात्र 20 से 25 गाय वहां नजर आई। साफ सफाई आदि का प्रबंधन न होने से गौशालाओं की स्थिति पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। हमारी टीम ने जब जनता से बात की तो जनता ने बेबाक होकर सरकारी अफसर और गौशाला प्रबंधन के प्रति अपनी नाराजगी व्यक्त की। नमस्कार, मैं हूं रायन पटवा, वॉइस ऑफ राइट टीम से। इस वक्त मौजूद हैं मध्य प्रदेश के दतिया से 25 किलोमीटर दूर ग्राम बसवा। बसवा में हमारी टीम पहुंची तो वहां रोड पर बैठी सड़क पर गायों की हकीकत जानी। इस वक्त हम मौजूद हैं ग्राम बसवा के ग्राम शासी गौशाला, जो गौशाला मात्र सड़क से 1 किलोमीटर दूरी पर है, लेकिन इस गौशाला की हकीकत कुछ और ही अलग बयां करती है। इस गौशाला के पास हमारी टीम पहुंची। इस गौशाला में टीम में जाकर देखा तो यहाँ गौशाला में ये हालात हैं कि यहाँ पर जो ताला पड़ा हुआ है, इस वक्त घड़ी में 5 बजे है और इसमें ताला जड़ा हुआ है। इस गौशाला की हालत बस से बदतर है। हम कैमरामैन से कहेंगे इस गौशाला की हकीकत जो है कैमरा से दिखाएं। ये गौशाला की हकीकत ये है कि एक बरसात में इस गौशाला में गाय किस तरह बैठेंगी और इस गौशाला की हालत, गायों की हालत सड़कों पर हम आपको दिखाएंगे कि जो गाय है वो उनका गौशाला में तो सिर्फ नाम का नाता है, रोडों पर हकीकत बयां गौशाला अपनी दिखा रही हैं। आगे हम आपको दिखाएंगे कि ये ग्राम बसवा में जो गौशाला है, जो नाम मात्र है, और इसकी हकीकत रोडों पे दिखेगी। हमने गौशाला की हकीकत दिखाई और हम आप इस वक्त मौजूद हैं सड़क पर बसवा में। तो बसवा में सड़क की हालत ये है कि रोडों पर चलना दुश्वार है। हम लोगों से जानते हैं कि आखिर ये गायों की समस्या क्यों है, क्या समस्या है गाय की रोडों पे है जबकि गौशाला स्वीकृत है। तो सब भ्रष्टाचार मचा है हर जगह। इस गौशाला में गौशाला के लिए रास्ता नहीं है और लोगों को यहाँ पंचायत सचिव सरपंच वगैरह कोई रुचि नहीं लेते। उन्हीं को पेट तो भरा है, जब तो जनता ही सुने। भाई उन्हीं की पूरी तो हो रहा है। सेक्रेटरी नहीं सुन रहा और उनका सरपंच सुन रहा है। यहाँ के जो नेता हैं जो गाँव को लेके मुद्दा बना के आते हैं। बिल्कुल नहीं, मुद्दा नहीं बन रहा। गंजन को तो कुछ ही मुद्दा नहीं बन रहा। एक्सीडेंट भी होता होगा, लोग मरते होंगे। बिल्कुल रोज आता है, रोज। अब परसों ही अगले लेस मरी भांडर की। क्या अधिकारी नहीं निकलते हैं? रोज निकलते हैं अधिकारी। कलेक्टर का तक भी यहाँ वो लग गया दौड़ा, तो कोई सुनवाई नहीं। तो देखा आपने कहीं ना कहीं यहाँ अधिकारी कर्मचारी इस रोड से सभी निकलते हैं, लेकिन यहाँ गौशाला के नाम पर, लेकिन यहाँ हकीकत बसवा में लगभग 200 से 250 गाय रोड पे है। और लोगों को क्या सवाल है, ये सवाल है कि लोग कह रहे जानना चाहते हैं, लोगों को ये पता नहीं कि यहाँ गौशाला की राशि जो आती है, ये गाँव के लिए 40 रुपए राशि आती है इस गौशाला के लिए। तो क्या कहेंगे आप, क्या आप बताएंगे कि एक गाय के लिए 40 रुपए आती है और लगभग गाय हमको क्या पता 40 है कि 4 रुपए जा रहा है। हमें सर, हम तो सब गाँव के हैं, सब दुकानदार है। दुकान साहब यहाँ गौ माता मरती है, ना सरपंच आता है, सेक्रेटरी आता है। गौ माता हमारे यहाँ मरती है तो हम लोग लेके जाते हैं भाई। उनसे भावना सबकी है, जितनी जनता है जितनी सब भावना नहीं जनता पूछ लो भावना है कहाँ। जो गाय है जो गौशाला बैठने के लिए होती है, सब वो पेड़ पर नहीं आती। जब दूध का समय आता है तो शाम को ले जाता है गाय और दूध पिया सुबह छोड़ देंगे गाय को। अब जितनी लाभार्थ गाय है साहब, यहाँ तो घटना तो होती है। तो घटना का मतलब कोई गाय मर गई तो क्या होता है अख्तार कि जो गाय मरती है, सरपंच जो होते हैं सचिव देखे क्या गाय मरी तो कहाँ फेंकना है, मगर नहीं देखती कहेगी सामने ये सब। यहाँ तो बिल्कुल परेशानी है, बहुत ज्यादा परेशानी है। कम नहीं है अभी तो, आप तो शाम के थोड़ा और शाम के पैसा सबसे गौशाला में पैसा 100% खा रहा है। कहाँ जा रहा है पैसा? पूरी साल में आ गई है, छुट्टियां रहती हैं। तो देखा आपने ग्राम बसवा में गायों की हालत ये है। लोगों का कहना है कि हमें जानकारी ही नहीं है कि इस गांव की 40 रुपए राशि आती है और इस गांव। सर, अपने यहाँ कितनी गौशालाएं हैं और जो पंजीयन जिनका हुआ है
और प्रति गाय उनको क्या व्यय मिलता है, कितनी आर्थिक सहायता उनको दी जा रही है? जी, आपने बहुत ही अच्छा बिंदु पूछा है। हमारे ज़िले में लगभग 50 से अधिक गौशालाएँ पंजीकृत हैं, शासन से मान्यता प्राप्त हैं। उन्हें हम प्रति गौवंश 40 रुपये के मान से राशि प्रदान करते हैं। कम से कम 80 से 120 या 100-110 तक गौवंश इन गौशालाओं में होना अनिवार्य है और यहाँ पे इनका अच्छे से लालन पालन हो। जो गौशाला संचालित कर रहे हैं उनका दायित्व है कि उस पंचायत क्षेत्र में, आसपास क्षेत्रों में अगर गौवंश, निराश्रित गौवंश कहीं विचरण कर रहा है, सड़कों पर विचरण कर रहा है, जिसकी वजह से उन्हें भी नुकसान पहुँचता है, हमारे जन समुदाय आम आदमी को भी नुकसान पहुँचता है, तो ऐसी परिस्थिति में हम इन पर कार्रवाई भी करेंगे। पर कार्रवाई बाद की बात है, यह दायित्व है पंचायत का और गौशाला संचालन करने वालों का कि गौशालाओं के लिए सरकार पैसा दे रही है, तो आप निराश्रित गौवंश को सम्मानपूर्वक गौशाला में ले जाइए। दतिया से रायन पटवा, वॉइस ऑफ राइट।